युवा तरंग 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 युवा तरंग। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट सभी युवा भाई बहनों को जयसु। प्रभु को धन्यवाद दें कि हमने क्रिसमस मनाया है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी मनाया है। क्रिसमस का काल आनंद का समय है, उम्मीदों का समय है। यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें एक तोहफा दिया है, वरदान दिया है और हमें एक गारंटी दी है कि मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल करता हूं। और जल्दी हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। हर बार नए वर्ष में प्रवेश करते समय हम लोग मनाते ज़रूर हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमें जानना ज़रूरी है कि हम लोग नया वर्ष कैसे शुरू करें, कैसे इस नए वर्ष में प्रवेश करें। आइए हम वचन सुनेंगे हमारे भाई संदीप से। वे युवा हैं, आपको समझाएंगे कि कैसे हमें एक नए वर्ष में प्रवेश करना है, कैसे हमें बीते जीवन को छोड़ना है, नए जीवन की ओर छलांग मारना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आप सबों को क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज से 3 दिन पहले हमने क्रिसमस मनाया। क्रिसमस यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। प्रभु यीशु इस धरती पर जन्म लिए। हमने बार बार शायद गाया भी होगा, मुक्तिदाता जन्म लिए गाया होगा, शायद नाचे भी होंगे, खुशी मनाई होगी और दूसरों को इसकी बधाई भी दी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु इस धरती पर जन्म क्यों लिए? क्यों यीशु को इस धरती पर जन्म लेना पड़ा? मुक्तिदाता हम बोलते हैं, आखिर मुक्तिदाता को क्यों आना पड़ा? क्यों मनुष्य को मुक्ति की जरूरत पड़ी? क्यों मनुष्य को एक मुक्तिदाता की जरूरत पड़ी? आखिर क्या कारण था कि ईश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, और वो भी एक गौशाला में? क्या आपने इन सारी बातों पर मनन किया? शायद हम इन सारी बातों पर मनन नहीं कर पाए और हम अपनी खुशी व्यक्त करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, बधाइयाँ देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अच्छा खाना बना के खाते हैं। लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम इस बात पर मनन करें कि आखिर क्यों यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिए। क्या कारण था कि यीशु मसीह को इस धरती पर हमारे लिए जन्म लेना पड़ा? क्या कारण था कि उन्हें क्रूस पर मरना पड़ा? क्या कारण था कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जिलाए गए? क्या कारण था कि उन्होंने अपना खून बहाया? और क्या कारण था कि यीशु मसीह ने इस तरह की जिंदगी जी, इस तरह ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करके अपना बलिदान देता है।
आज हम इन्हीं सारी बातों पर मनन करेंगे। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3 में। आप सभी जानते हैं ईश्वर ने आदम और हेवा को बनाया और बड़े प्यार से बनाया, पूरी इज्जत और सम्मान देते हुए उन्हें अपने हाथों से बनाया, मिट्टी सान सान कर उनसे मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में अपनी प्राणवायु फूंक दी। आप देखेंगे दूसरी चीजों को परमेश्वर ने हाथ से नहीं बनाया। उन्होंने कहा प्रकाश हो जाए, शब्द बोला, हो गया। उन्होंने कहा आकाश अलग हो जाए पृथ्वी से, हो गया। उन्होंने कहा कि पानी अलग हो जाए, सब हो गया। जब उन्होंने शब्द बोला, हो गया। लेकिन मनुष्य को जब बनाने की बारी आई, उन्हें पूरी इज्जत देते हुए, सम्मान देते हुए, प्यार से अपने हाथों से बनाया और उसके नथनों में अपनी प्राणवायु फूंक दी। और जब आदम अकेला था, उसके लिए एक सहयोगी भी बना दिया। लेकिन ईश्वर ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि आप इस अदन वाटिका में रह रहे हैं। उनको रखा हुआ था कि इंसान खेतीबाड़ी करे, उसकी देखभाल करे। देखो, मनुष्य को ईश्वर ने आलसी नहीं रहने दिया। ईश्वर ने उन्हें एक काम दिया और सबसे पहला काम था खेतीबाड़ी। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सबसे पहला काम था खेतीबाड़ी। और ईश्वर ने उन्हें उस अदन बगान की खेतीबाड़ी के लिए नियुक्त किया और उसकी देखभाल करने के लिए नियुक्त किया। लेकिन वहां पर ईश्वर ने एक आज्ञा दी। आज्ञा ये थी, आप सभी जानते हैं कि उस अदन वाटिका में एक वृक्ष था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसका फल नहीं खाना था। और उन्हें अच्छी तरह समझाया था कि अगर तुम इसका फल खाओगे तो मर जाओगे। उसके बाद अध्याय 3 में हम देखते हैं कि शैतान उनके पास आता है और शैतान उन हेवा से बोलने लगता है। और हेवा शैतान की बात सुनती है, वो फल को देखती है और वो सोचती है कि ये फल देखने में कितना अच्छा है, कितना लुभावना है, तो खाने में कैसा होगा। और वो फल को तोड़कर खाती है और पास में खड़े अपने पति को भी खिला देती है। और इस तरह से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को भंग किया और मानव जाति में पाप का प्रवेश हो गया, मृत्यु का प्रवेश हो गया। प्रज्ञा ग्रंथ में यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया था, लेकिन शैतान की ईर्ष्या के कारण मृत्यु संसार में आई। तो जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया था, वो अमर बनाया था, हमेशा के लिए बनाया था, लेकिन मृत्यु कैसे आ गई? पाप के कारण। इसीलिए हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 6 वाक्य 23 में, वहां लिखा हुआ है पाप का वेतन मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का वरदान है ईसा मसीह में अनंत जीवन। तो पाप जब प्रवेश किया मानव जाति में, मृत्यु आ गई। और उसके बाद आप पढ़ेंगे अध्याय 3 पद संख्या 7 में, वहां पर लिखा हुआ है फल खाने के बाद क्या हुआ? तब दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। आप जानते हैं आदम एवा पहले भी नंगे थे, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें वस्त्र पहनाए थे। ईश्वर ने उन्हें आध्यात्मिक वस्त्र पहनाए थे। आप जानते हैं ईश्वर प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े हैं। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र ग्रंथ में, ईश्वर प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े हैं। वो महिमा में वस्त्र पहने हैं। वैसे ही महिमा में वस्त्र उन्होंने आदम और हेवा को पहनाए थे। और इसलिए जब उन्होंने फल खाया तब क्या हुआ? वो महिमा, वो प्रकाश, वो रोशनी उनके जीवन से चली गई, उनके शरीरों से चली गई। और तब उनकी आंखें खुली, शारीरिक आंखें खुली और उन्होंने पाया कि वो तो नंगे हैं। तब क्या किया उन्होंने? इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। यही आदम और हेवा फल खाने से पहले, पाप करने से पहले, शायद जब ईश्वर आता होगा, आवाज देता होगा आदम हेवा, और वही आदम हेवा दौड़कर ईश्वर के पास जाते होंगे, उनसे बात करते होंगे, उनसे डरते नहीं होंगे, उनसे एक रिश्ता होगा, एक पिता और पुत्र का, एक पिता और पुत्री का शायद रिश्ता होगा पाप करने से पहले। लेकिन जैसे ही पाप किया, वे
डर गए और क्या हुआ, छिप गए। वाक्य 9 वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहां हो, तुम कहां हो। ईश्वर ने पुकार कर कहा, और ईश्वर की ये पुकार आज मेरे और आपके लिए है, तुम कहां हो। ईश्वर आप में से हर एक को पूछ रहे हैं, तुम कहां हो, वेयर आर यू। आपका नाम ले लेकर ईश्वर आज आपसे पूछ रहे हैं, तुम कहां हो। तुमने क्रिसमस मनाया, खुशियां मनाई, मुक्तिदाता जन्म लिए गाया, क्रिसमस की बधाइयां दी, तुमने अच्छा केक खाया, लेकिन तुम कहां हो, तुम कहां हो। ईश्वर पूछ रहे हैं आपसे और मुझसे, आप में से हर एक को जो इस युवा तरंग में भाग ले रहे हैं और बाद में इस युवा तरंग कार्यक्रम को देखेंगे, आप में से हर एक से आज ये सवाल है। ईश्वर का पहला सवाल जो बाइबल में हम पढ़ते हैं वो है, तुम कहां हो, वेयर आर यू। क्या हम ईश्वर के नजदीक हैं? क्या हम ईश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखे हुए हैं, या हम ईश्वर से डर कर भागे हुए हैं, या हम भी आदम हेवा की तरह छिप गए हैं? क्या हम भी ईश्वर को केवल कुछ देने वाला समझते हैं? क्या हम भी ईश्वर को केवल अपने जरूरतों को पूरा करने वाला समझते हैं और उसके पास आते हैं? तुम कहां हो। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार में अध्याय 15 में पद संख्या 11 से। आपने कई बार यह दृष्टांत सुना है, पढ़ा है, खोए हुए लड़के का दृष्टांत। अक्सर हम इसे उड़ाव पुत्र का दृष्टांत भी कहते हैं, लेकिन बाइबल में जो टाइटल दिया हुआ है वो है खोया हुआ लड़का। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11, इसका टाइटल है खोया हुआ लड़का। और आप सभी इस कहानी को बखूबी जानते हैं कि एक पिता के 2 पुत्र थे। छोटे बेटे ने अपने पिता से आकर कहा कि मेरी संपत्ति का जो हिस्सा मेरा है वो मुझे दे दो, और पिता ने उसे संपत्ति का हिस्सा दिया और वो लेकर उसे दूर देश चला जाता है और वहां पर वो अपनी संपत्ति उड़ाता है, मौज मस्ती करता है, और बाद में उसके पास कुछ नहीं बचता है और वहां अकाल पड़ जाता है। जब अकाल पड़ता है तो इसलिए वो वहां के एक निवासी का नौकर बन जाता है और सूअर चराने लगता है, और जो फलियां सूअर खाते थे वह उनसे अपना पेट भरता था, लेकिन वहां भी उन फलियों को भी कोई नहीं देता था। उसके बाद वाक्य संख्या 17 में, वाक्य संख्या 17 लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 17, वहां पर लिखा हुआ है, तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत शायद हमारे जीवन में भी लागू होता है। हम भी खोए हुए हैं इस दुनिया की भीड़ में, अपनी इच्छाओं में, अपनी योजनाओं में, पैसा कमाने में, वासना में, व्यभिचार में, गुस्से में, लालच में, खाने पीने में, दोस्तों में, मौज मस्ती में, रंगरलियां मनाने में, और ना जाने किन किन चीजों में हम खोए हुए हैं। नशा करने में, शराब पीने में, सिगरेट पीने में हम खोए हुए हैं। और ईश्वर का वही सवाल आज हमारे मन में गूंजना चाहिए, तुम कहां हो, वेयर आर यू। क्या आप नशे में खोए हुए हैं, शराब में खोए हुए हैं, वासना में खोए हुए हैं, गंदी फिल्में देखने में खोए हुए हैं, वासना के कामों को करने में खोए हुए हैं? क्या आप खाली खाने पीने में खोए हुए हैं, अपनी इच्छाओं को तृप्त करने में खोए हुए हैं? जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर चला गया और अपनी मर्जियां करने लगा, अपने से जीवन जीने लगा। उसने अपने पिता के बारे में नहीं सोचा, अपनी ही इच्छा से जिंदगी जीने में लगा हुआ था और सब कुछ खर्च करने में लगा हुआ था। उसने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, और वो खोया हुआ था। ठीक इसी प्रकार हम भी खोए हुए हैं। आपको ये मनन चिंतन करना है, आज आपको ये देखना है कि आप किन चीजों में खोए हुए हैं,
क्या आप अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में देकर जी रहे हैं? क्या आप अपने परमेश्वर के पास रहकर जी रहे हैं? क्या आप अपने परमेश्वर के नजदीक होकर जी रहे हैं? अपने पिता के घर में रहकर जी रहे हैं? अपने पिता के घर में एक बेटे और बेटी की जिंदगी जी रहे हैं? या हमारा हाल उस खोए हुए लड़के की तरह है जो सुअर चरा रहा था, बेहोशी की हालत में था, खोया हुआ था? आज हमें भी अपने जीवन पर मनन करके देखना है और होश में आना है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में एक अच्छी बात यह थी कि वह होश में आया और होश में आकर वो सोचने लगा कि मेरे पिता के यहाँ कितने ही नौकर हैं और उन्हें जरूरत से ज्यादा भोजन मिलता है। जब तक आपको चारा मिलेगा आप होश में नहीं आएंगे। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे कृपा दे सोचने की। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा आपको दिखाएंगे आपके जीवन में कौन सी कमियां हैं, कौन सी जगह आपको होश में आने की जरूरत है या मुझे होश में आने की जरूरत है। और उसके बाद खोया हुआ लड़का क्या करता है? वाक्य 18 में वह कहता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता की घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। यह ईश्वर का स्वभाव है। उसके पिता ने उसे दूर से देखा। यही ईश्वर हमारे लिए करते हैं। जब आप ईश्वर की ओर आने का निर्णय करते हैं, जब आप होश में आकर ये सोचते हैं कि मुझे इस बुराई से आजादी चाहिए, यहां पर मैं खोया हुआ हूं, यहां पर मैं गलती कर रहा हूं, मुझे ईश्वर की ओर मुड़ना है। आप पढ़ेंगे उसी लूकस के उस सुसमाचार में अध्याय 19 में पद संख्या 1 से, वहां पर हम जक्कैयुस के उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण। जक्कैयुस एक धनी नाकेदार था, लेकिन वह यीशु को देखना चाहता था और गूलर के पेड़ पर चढ़ गया था। आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध घटना है बाइबल में। वह गूलर के पेड़ पर चढ़ा और यीशु उस जगह पर आए, उसका नाम लेकर उसे पुकारा, जक्कैयुस नीचे आओ। और जक्कैयुस ने आनंद पूर्वक यीशु का स्वागत किया और उसके बाद से जक्कैयुस की जिंदगी पलट गई। उसके पास जो धन संपत्ति था, उसके पास जो भी प्रॉपर्टी थी, उसने क्या कहा? जक्कैयुस ने कहा पद संख्या 8 में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 8, वहां पर यीशु से जक्कैयुस ने क्या कहा? जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, देख प्रभु, देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ बेईमानी की है उसका चौगुना लौटा दूंगा। तो जक्कैयुस ने यह समझा कि वो कहां पर गलत था और उसने अपनी गलती सुधारी। कैसे सुधारी? उसने दृढ़ता से कहा। उसका निर्णय जो था अपने पिता की ओर आने का, अपने पापों से मुड़ने का, वह दृढ़ था। उसने यूं ही अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया, बल्कि उसने दृढ़तापूर्वक कहा। यानी उसने जो कहा वह उसे करने वाला था, 100% करने वाला था। और इसलिए पद संख्या 9 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा था। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। मैंने शुरू में आपसे सवाल किया था कि आखिर मनुष्य को मुक्ति की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ईश्वर को इस संसार में मनुष्य बनकर आने की जरूरत पड़ी? ये जरूरत थी, क्या जरूरत थी? मनुष्य को पाप से मुक्त करना। ईश्वर इस संसार में क्यों आए कि उन्होंने जवाब दिया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में, जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। आज आप ईश्वर की आवाज सुने कि तुम कहां हो। ईश्वर आपके पीछे पीछे आपको खोजने और बचाने आया है। क्रिसमस यही है, ईश्वर मनुष्य को बचाने आया। जो खो गए हैं, यीशु उन्हें ढूंढने आया। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में आप खोए हुए सिक्के के बारे में पढ़ेंगे, खोई हुई भेड़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद खोए हुए लड़के के बारे में पढ़ेंगे। ईश्वर का मकसद इस संसार में आने का यही था कि हम जो खो गए हैं, हम जो पापों में पड़े हुए हैं, हम जो बुराइयों में पड़े हुए हैं, बंधनों में पड़े हुए हैं, शैतान के वश में पड़े हुए हैं, उनसे हमें
छुड़ाना, पापों की भरी जिंदगी से हमें छुड़ा लेना, वापिस लौटाना, अपने लहू से धोकर शुद्ध करना। और इसीलिए यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि हम मुक्ति प्राप्त करें। जब हम पाप में पड़े हुए थे, हम बुराइयों में पड़े हुए थे, हम वासना में पड़े हुए थे, हम शैतान के बंधन में थे, हम बीमारियों में थे, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए बंद था, तब वो प्रेमी पिता दया से द्रवित हो गया, करुणा से द्रवित हो गया और उससे हमारा दुख देखा नहीं गया और उसने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में हमारे लिए कुर्बान होने के लिए भेज दिया, हमारे लिए बलिदान होने के लिए भेज दिया। और वही यीशु इस संसार में आते हैं, मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, उन्हें गौशाला में रखा जाता है। जन्म के बाद वो 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहते हैं और उसके बाद अपनी सेवकाई शुरू करते हैं। 3 साल तक वो घूम घूम कर सुसमाचार सुनाते थे, लोगों को, शैतान के वश में पड़े हुए लोगों को छुड़ाते थे, पापों को क्षमा करते थे और अंत में उन्होंने एक महान बलिदान दिया, क्रूस पर बलिदान। वो बलिदान किसके लिए था? मेरे और आपके लिए, ताकि हम पापों से मन फिराएं। अब हमको क्या करना है? हमको यीशु के बलिदान पर विश्वास करना है। और प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 19 में वहां पर लिखा हुआ है, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 19 में, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाएं। हम जो कर रहे हैं, अगर आप मनन करते हुए पाते हैं कि यहां पर मैं गलत हूं, ये मेरा पाप है, उस पाप से मन फिराकर ईश्वर की ओर हमें लौटना है। यही क्रिसमस की सबसे बड़ी संदेश है। इस नए साल में आप निर्णय लें अपने लिए। अभी करीब 3 दिन बाद हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, 2022 में। अपनी सारी पुरानी बातों को इस साल में ही छोड़कर जाएं। जो पाप हमने 2021 में किए हैं उन्हें छोड़कर जाएं। एक नई जिंदगी जीने का निर्णय लेकर जाइए। 2022 में मैं एक पवित्रता की जिंदगी जीऊंगा, मैं शुद्धता की जिंदगी जीऊंगा, अपने परमेश्वर के करीबी जिंदगी जीऊंगा। जैसे उड़ाव पुत्र ने निर्णय लिया, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। 2022 के लिए आप निर्णय लो अपने मन में। एक निर्णय लीजिए कि मैं ईश्वर के करीब जिंदगी जीऊंगा, पवित्रता की जिंदगी जीऊंगा, प्रार्थना की जिंदगी जीऊंगा, वचन पढ़ूंगा। जो पाप मैं 2021 में कर रहा था, जिन बातों में फंसा हुआ था, जो शैतान की गुलामी मैंने की है, जिन बातों को ईश्वर की दृष्टि में जो घृणित है मैंने वही किया है, उन बातों को मुझे छोड़ना है। पिछली बातों को भुलाकर जो दुख हमें मिला है, जो कष्ट हमें मिले हैं, जिनसे हमें दुख मिला है, उन्हें माफ करते हुए एक नई जिंदगी की ओर हम आगे जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है, जो ईसा मसीह से संयुक्त है वह एक नई सृष्टि बन गया है। हमें नई सृष्टि बनकर 2022 में प्रवेश करना है और इसलिए हमारे जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को निकालकर, कटुता को निकालकर और हर प्रकार के शैतान की बातों को निकालकर हमें 2022 के लिए एक अच्छे निर्णय लेते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम भी उठकर ये कहें, होश में आएं और कहें कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। 2022 के लिए आप ज़रूर एक निर्णय लेकर प्रवेश करेंगे, अपनी पुरानी ज़िंदगी को यहीं छोड़ेंगे और नई ज़िंदगी के साथ 2022 में प्रवेश करेंगे। यही आज के संदेश के द्वारा प्रभु कहना चाहते हैं और बार बार उस वचन को अपने मन में गूंजने दीजिए, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। अपनी ज़िंदगी को परख कर देखें कि कहाँ मुझे सुधरने की ज़रूरत है, कौन सी बातों में मैं पाप कर रहा हूँ, बुराइयों में फंसा हुआ। एक एक चीज़ को उठाकर देखिए और उनको छोड़ते जाइए, पश्चाताप करते जाइए और प्रभु आप पर कृपा करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे। धन्यवाद संदीप भाई, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तूने उनको कृपा दी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हे पिता, एक नए वर्ष को स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातें हैं जिसके कारण हम आगे चलने के लिए हिम्मत नहीं बांधते हैं। दयालु पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं तेरे पुत्र यीशु के नाम पर,
इन बच्चों के लिए, तेरे इन बच्चों के लिए, तेरे इन बेटे बेटियों के लिए इस नए साल को नए सिरे से ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए। उनके मन में नई नई उम्मीदें दीजिए। उनका जो विश्वास टूट चुका है, भरोसा टूट चुका है, उनके अंदर जो निराशा आई है उसको मिटाकर उनको आशा दीजिए। ये उम्मीद रखने की कृपा दीजिए, नहीं, सारी परिस्थितियों को बदलने में मेरा प्रभु समर्थ है, ईश्वर समर्थ हैं। एक ऐसा विश्वास दीजिए, उन्हें वापस आने की कृपा दीजिए। एक नए साल को नए सिरे से ग्रहण करने के लिए एक सच्ची वापसी का वरदान दीजिए। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे